मम्मी पापा की 31st एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, अ वेरी बिग डे फॉर एवरीवन, कपूर फैमिली के लिए भी। जिस जनरेशन में लोग 3 दिन तक ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, इन दोनों ने 31 इयर्स साथ निकाले, जहाँ प्यार था, लड़ाइयाँ थी, बट साथ बरकरार रहा। तो आइए आज जानते हैं द सीक्रेट बिहाइंड देयर रिलेशनशिप एंड टुगेदरनेस फॉर 31 इयर्स। तो मेरे पास है सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मैं कैमरे के उस तरफ से पूछूंगी एंड दे विल बोथ आंसर फॉर ईच अदर। रेडी? रेडी। लेट्स गो। मम्मी पापा उस टाइम तो मोबाइल फोन्स होते नहीं थे, तो आप दोनों की बात शुरू कैसे हुई? बात नहीं शुरू हुई, पहले आंखों आंखों में बस देखना, लुक देना, बस ऐसे शुरुआत है। बाकी पापा बताएंगे, शुरुआत तो पापा ने की थी। सुबह सुबह शोरूम में सारे आ जाते थे, तो जब ये आती थी तो मेरी नज़र इस पे टिक जाती थी, तो मैं बात करना चाहता था। मैंने अपने फ्रेंड से बोला मेरी बात करवाओ, तो फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई, एक दूसरे से बात की हमने, और इस तरह से आगे। नहीं मैं बताती हूँ। पापा को ना अच्छे से खोल के इंटरेस्टिंग तरीके से बताना नहीं आता। पहले तो जब हमारी मुलाकात हुई तो सबसे पहले जो मेरा फ्रेंड था वो इनका भी फ्रेंड था, तो वो बोलता है कि ना ये जो है ना कपूर, ये बहुत चालाक है, इससे थोड़ा दूर रहियो, बच के रहियो। अच्छा। ये है थोड़ा चालाक, बाकी सबसे हेलो हाय कर। मैंने कहा अच्छा। मैं सबसे हेलो हाय करती थी, कपूर जी को देखते ही देख के ना मैं ऐसे कर लेती थी पीछे मुड़। पर मुझे जब आप किसी को बोलते हो ना इससे बात नहीं करना, तो आपको ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है। तो मैं सामने बैठती थी तो कपूर जी उधर से बोलते थे नमस्ते जी, हिंदी तो बड़ी अच्छी लगी। पापा बोलना एक बार, बोल के दिखाना एक बार, कैसे बोलते थे? नमस्ते जी, हिंदी तो बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे ही बोलते थे? हाँ, नहीं ऐसे बोलते थे, हिंदी तो बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे बोलते नहीं थे, मतलब इशारे से बोलते थे। अच्छा। तो मैं कहती थी तो फिर उसके बाद हम इंटरेक्शन, जैसे ऑफिस में बैठे हैं तो खाली टाइम है तो एक दूसरे को बोलते थे कि तुम उधर से गाना लिख के भेजो, हम यहाँ से लिख के भेजेंगे। तो पापा लिख के उधर से भेजते थे आई लव यू। तो मैं कहती थी ऐसे करके एक्टिंग करती थी, फेंक दिया। बट फिर मेरे को ना लगता था ये ऐसे कैसे लिख सकता है। अच्छा, तो पहली बार आई लव यू उन्होंने चिट से ही भेजा था? हाँ, चिट से। वाह भाई, पापा तो बड़े तेज थे। और मैंने वो चिट को अभी भी संभाल के रखा हुआ है, और मैंने कहा कि ये ऐसे कैसे लिख सकता है? तो नहीं, गलत लिखा होगा। फिर मैं उसको दिन में बार बार पढ़ती थी, ये लिखा हुआ है, तो फिर मैंने उसको संभाल के रख लिया। पर ना मैं इनके सामने ऐसे करती थी जैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ। हाँ। तो फिर थोड़े टाइम बाद पापा को ध्यान लगा कि इसके कहीं रिश्ते की बात चल रही है, तो फिर पापा हमारे घर सीधा पहुंच गए। जाके मेरी मम्मी को बोलते हैं आंटी जी, मम्मी जी, आपकी बेटी से मुझे शादी। नहीं, बट क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं था, तो वो तो लकीली आप दोनों एक ही जगह काम करते थे, तो आंखों आंखों से बात हुई, मतलब आपकी स्टार्ट। कभी इतना आमने सामने ज्यादा बात हुई नहीं कि हमें मिलो, हम बाहर खड़े होके बात कर रहे हैं कि इन्होंने मुझे बोला हो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, सीधा घर पे पहुंच गए। सीधा घर पे पहुंच गए थे। तो उससे पहले हमारी कोई इतनी बातचीत हुई नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस टाइम 90s में क्या रोमांटिक माना जाता था? क्या चीज रोमांटिक मानी जाती थी कि एकदम शर्म ही आ जाए? मतलब क्या रोमांटिक, हम तो साथ में स्कूटर में जाते थे, जब कभी ये मेरे को लिफ्ट देते थे तो इन्होंने स्कूटर के पीछे स्टेपनी नहीं लगा रखी थी। अच्छा। तो उसकी वजह से आपको सहारा नहीं मिलता था, तो सामने आगे वाले ड्राइवर को फिर पकड़ना पड़ता था। पर मैं पकड़ती नहीं थी, बीच में एक डंडी सी होती थी, उसको पकड़ के बैठती थी। तो ये जानबूझ के उसको हटा के रखते थे कि ताकि मैं जब इसे छोड़ने जाऊं तो ये मुझे पकड़े। तो बस इतनी सी ही जो फीलिंग होती थी ना, वही बहुत ज्यादा मतलब रोमांटिक होती थी। फिर दूसरे दिन ऑफिस में सब लोग बोलते थे हो विदाउट स्टेपनी स्कूटर कपूर जी। पापा आपके स्कूटर में स्टेपनी थी नहीं, आपने मम्मी के लिए हटाई थी? नहीं, मैंने हटा रखी थी मम्मी के लिए। तो वो सब ऑफिस वाले समझ गए थे, तो ऑफिस वाले हमेशा बोलते थे, जैसे मैं एंटर होती थी या ये एंटर होते थे तो बोलते थे
विदाउट स्टेपनी, बस इतना बोलते थे, उतने में भी हम शर्मा जाते थे। अच्छा, तो आज के जमाने में जैसे कपल्स जो है वो इंस्टाग्राम पे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि इंस्टाग्राम पे तूने ये पोस्ट लाइक कर दी मेरे खिलाफ, मतलब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं। तो उस जमाने में आपकी शादी से पहले कभी लड़ाई हुई थी किसी बात को लेके? शादी से पहले बहुत लड़ाई, हाँ शादी से पहले? हाँ, पहले ही लड़ाई हुई थी। कैसे? कि जैसे मुझे मेरे साथ वाला ही कोई बोल देता था, कुलीग बोल देता था कि नहीं भाई शादी करने का है, जरा सोच समझ के करना, जल्दी से इतनी जल्दी से मत करना। तो फिर मुझे कभी कोई बात ऐसे लगता था पसंद नहीं आती थी, या मुझे सब लोग चढ़ा देते थे तो मैं गुस्सा इन पे निकालती थी। तो मैं कहती थी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम मुझसे दूर रहा करो, ऑफिस वाले मेरे को बोलते हैं ऐसे करके, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा। तो मैं लड़ाई कर लेती थी, मेरे को तो लड़ाई करने के लिए। पापा ने कभी ऐसे लड़ाई की? नहीं, पापा ने कभी भी नहीं की। मैं तो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहती थी कि भाई मैं किसी तरह से लड़ाई करूं और पीछा छुड़ाऊं। अच्छा, पापा ने मतलब इससे पता चलता है पापा बहुत रोमांटिक किस्म के इंसान थे। तो पापा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि ऐसी एक चीज बताओ जो आज की जनरेशन मैच नहीं कर सकती आपके लेवल का, मतलब इजहार करना, तो आज के जनरेशन वो छोड़ चुकी है। आज के टाइम में ज्यादातर सारे फोन पे हैं, फोन पे ही बात करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, फोन पे नहीं बात होती, मैन टू मैन बात होती थी। तो वो इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा उस वक्त इम्पैक्टफुल होती थी। अच्छा, वन थिंग यू लव मोस्ट अबाउट पापा, मतलब राजेश? पापा की सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी मुझे कुछ ऐसी जरूरत होती है, कई बार मुझे छोटी सी चीज की जरूरत होती है, उनको मुझे बोलना नहीं पड़ता और उनको पता होता है। जैसे कि बच्चों को फीड करवा रही हूँ और ऐसे फीड करवा रही हूँ और मुझे पीछे सपोर्ट चाहिए, मेरी कमर दर्द हो रही है, तो पीछे पीठ लगा लेते थे। अच्छा। और जब खाना का टाइम होता था तो बच्चे को उठा लेते थे, फिर मैं खाती थी। बट और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते थे। जैसे चाय बनाना सीख गई, ये बहुत बड़ी बात है। वो मुझे चाय बना के, नहीं तो दादी तो पापा अगर गिलास में उठा के इधर उधर रख दे तो दादी बोलती थी नहीं मेरा बेटा काम नहीं करेगा। तो कम से कम वो मेरे लिए चाय बनाना सीख गए, मुझे चाय पिलाने लग गए। और जो मैं देखती हूँ कि आपकी मेडिसिन और जो ये सब अगर कहीं बाहर जाते हैं तो पापा पहले ही रख लेते हैं पहले ही अपने पास रख लेते हैं। इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि मेरा इनहेलर रख लिया तूने, तेरी घड़ी पहनी है तूने, सेराडॉन लिया तूने, तो वो छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। पापा एक बात नहीं है, सारी बातें अच्छी लगती है मेरे को, बट एक बात कि मम्मी ऐसा क्या स्पेशल करती है जो आपको वो सबसे अच्छी लगती है? कभी भी उसने हमें, कभी भी जितनी भी बीमार हो या जितनी भी तकलीफ हो, कभी भी किचन में जाने से पीछे नहीं हटी हो कि भी इनको भूख लग रही होगी ये है, तो वो तैयारी कर लेती है अपने आप। ये किचन वाली क्या बात होती है? किचन में जाना हिम्मत की बात है। खास बात बोलो, मेरी बीबी बहादुर है ऐसे करके बोलो। नहीं वो तो है ही, बहादुर तो है। नहीं कोई नहीं, मतलब नहीं, बट ये है कि आपने कभी भूखा नहीं रहने दिया ना पापा को, ये स्पेशल बात ही है। हाँ वो तो है। हाँ ये बात तो है ना, मैं भूखी रही हूँ कभी, सोई हूँ ना, पापा सोए, हम चाहे जितना मर्जी लड़े हैं, है ना। अच्छा, वन हैबिट यू स्टिल हेट आफ्टर 31 इयर्स? भाई छोटी छोटी बात पे जो भड़क जाती है, और काफी देर तक इसको टाइम लगता है उसको एब्जॉर्ब करने में बात को, वो चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, बाकी बहुत बढ़िया है। मम्मी आपकी बारी, आपका तो बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन होगा ये। व्हाट्स वन हैबिट यू स्टिल हेट आफ्टर 31 इयर्स? जो स्मोक करने का है ना इनका हैबिट, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ इससे हमको नहीं तुमको खुद को नुकसान है, और जिस चीज से हमको खुद को नुकसान हो और हमें ये रियलाइज भी ना हो कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, फिर भी उसको हम कर रहे हैं, मना करने के बावजूद भी कर रहे हैं, वो चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं मैं हिसाब से चल रहा हूँ। मैं हिसाब से क्या चल रहा हूँ? गलती तो ये तो नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं हिसाब से कर रहे हैं, गलती तो गलती होती है, अति नहीं होती। मेरी मतलब तरीके से चलता हूँ मैं, ताकि बैलेंस बना रहे, इस हिसाब से चलता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपको मौका मिले तो
इफ यू हैड टू मैरी अगेन, मतलब वापस शादी हो आपकी, तो आप फिर भी एक दूसरे को चूज करोगे? नहीं, शादी ही नहीं करूंगी मैं तो। मैं नहीं करूंगी। नहीं, अगर शादी करनी हो तो आप एक दूसरे को चूज करोगे? मैं तो कर लूंगा। कितनी जल्दी दिया है भाई। मेरे मुझे लगता है कि मेरे लिए कपूर जी पापा ही बेस्ट हैं, क्योंकि ये ही मुझे समझ सकते हैं। मुझे समझने वाला पति चाहिए, समझाने वाला नहीं चाहिए। Who is always right? अच्छा, who is always right? मैं हूँ, बिल्कुल। पापा। Who is always right? She is right. अरे वाह। मैं हूँ right। मुझे वो चीजें करनी पसंद है जो हमारे घर की फेवर में हो, हमारे घर की फेवर में हो। एक वर्ड में आप एक दूसरे को डिफाइन करो, वन वर्ड फॉर ईच अदर आफ्टर 31 इयर्स की, मतलब एक वर्ड में ही बताना है। पेशेंस, Togetherness. यस, मेरे तक मैं तो हूँ। तो यही कुछ सवाल जवाब थे जो मम्मी पापा से मुझे पूछने थे, और आप सबको भी आई होप पसंद आए हो ये सब जान के, उनकी स्टोरी और थोड़े बहुत रोमांटिक मोमेंट्स, कैसे उनकी शुरुआत हुई। मैरिज तो कोई भी परफेक्ट नहीं होती, चाहे लव हो या अरेंज, बट इन सब फ्लॉज के बाद भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, हर बार चूज करना उसी इंसान को अगेन एंड अगेन इज अ वेरी बिग थिंग। तो यही सब मुझे सीखने को मिलता है, दे आर माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन कि अगर मेरे को कोई पार्टनर चूज करना हो तो ऐसा ही करना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। आपके कोई और भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू।